आपने पंसार स्टोर से सिर्फ एक जड़ी बूटी लेकर आनी है। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल का वो हल बनेगी। आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, घुटनों का दर्द है, आसाबी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, या आपको मर्दाना कमज़ोरी है, मैदे का मसला है, दिमागी कमज़ोरी है, जितने भी मसाइल हैं, बालों के गिरने के मसाइल हैं, आपने ये जड़ी बूटी अपने करीबी पंसार स्टोर से ले आनी है और मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक उसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं होगी। किसी तरह के कोई भी मसला हो, आप मेरे वीडियो में बताए हुए तरीके के मुताबिक उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप हमें दुआओं में याद रखेंगे और आपको कोई छोटे मोटे घर के अंदर मसाइल हो गए, पट्ठों की कमज़ोरी होगी, कमर का दर्द निकल आया, टखनों का और घुटनों का दर्द निकल आया, इन मसाइल के लिए आपको डॉक्टर हकीम के पास जाने की इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। जैसा कि मैंने बताया, आपको एक ऐसी जड़ी बूटी का तारुफ भी कराऊंगा और उसके मैं आपको इस्तेमाल का तरीका भी सारा समझा रहा हूँ और हर मर्द के लिए बुनियादी तमाम कमज़ोरियों के लिए आपको ताहयात छुटकारा। वो कौन सी बूटी है? वो है असगंध नगोरी। इतनी महंगी भी नहीं, मुनासिब दामों में बाज़ार से ख़रीदे। अब इसका इस्तेमाल क्या करना है? ख़रीद कर तो ले आए, अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है? चलें जी, शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपके बालों का मसला है, आप बालों के मसाइल की वजह से परेशान हैं, तो आपने इसका क्या करना है? आपने ये जड़ी बूटी ले आनी है, इसे पानी में बॉयल करना है। 1 किलो पानी में आपने आधा किलो असगंध नगोरी डालनी है, इसे बॉयल करना है। जब पानी आधा रह जाए, आपने इसे कपड़े से छान लेना है और जो वो पानी बच जाएगा उसे आपने आंवला के तेल में मिक्स करना है। उसके बाद उसे फिर बॉईल करना है। जब वो आधा रह जाए, फिर आपने इसका सर पे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको दिमागी कमज़ोरी है, इसके लिए आपने असगंध नगोरी को किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने बाज़ार से जाना है, असगंध नगोरी को ले आना है। इसको आपने अगर 100 ग्राम असगंध नगोरी है तो आपने उसमें 100 ग्राम असगंध नगोरी में 50 ग्राम आपने डालने हैं बादाम और 50 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम मगज़ कऊ और 100 ग्राम असगंध नगोरी। इनका आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपने इसका इस्तेमाल करना है दूध के साथ। ठीक, इसके बाद अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, आपके पट्ठों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप असगंध नगोरी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इसका तरीका इंतहाई आसान है। आपने असगंध नगोरी को ले आना है, इसका सफ़ूफ करना है। 100 ग्राम असगंध नगोरी में आपने 50 ग्राम डालना है अब्राहम रूमी और 50 ग्राम ही आपने इसमें डालना है सतावर और इसका आपने 250 ग्राम शहद में इसका मजून तैयार करना है, इसका क़वाम करना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच आप शाम को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद होगा। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, टखनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है और आप इसके लिए परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये दर्द ना हो और आपके लिए एक ही दवाई आपके तमाम अमराज का हल बने, तो फिर भी आपने बाज़ार से पंसार स्टोर से अच्छे वाली साफ़ सुथरी 100 ग्राम असगंध नगोरी ले आनी है। 100 ग्राम असगंध नगोरी लेकर आपने इसमें 20 ग्राम डालना है सत सलाजीत और 10 ग्राम आपने इसमें जैतून का तेल मिक्स करना है और 20 ग्राम आपने इसमें देसी घी को मिक्स करना है और 200 ग्राम शहद में आपने इसका क़वाम तैयार करना है। याद रहे, इसमें आपने 100 ग्राम भुने हुए चने का सफ़ूफ डालना हरगिज़ नहीं भूलना। इसका मजून तैयार करके आपने सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको अमराज़ मैदा का शिकार है, फिर आप असगंध नगोरी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? जी, ये भी सिमात फरमाएं। आपने 100 ग्राम असगंध नगोरी को करीबी पंसार स्टोर से ले आना है। साफ़ सुथरी असगंध नगोरी आपके पास मौजूद हो। साथ ही आपने 100 ग्राम मस्तगी रूमी लेकर आनी है।
100 ग्राम बस्तगी रूमी और 30 ग्राम अजवाइन देसी। अजवाइन लेते हुए इंतहाई एहतियात कीजिएगा। बाद दफ़ा आप अजवाइन खरासानी ले आएंगे, वो आपको नुकसान देगी। आपने अजवाइन देसी की तसल्ली करनी है और पंसार स्टोर वाले को इंतहाई ताकीद करनी है कि अजवाइन देसी ही हमें दें। अगर अजवाइन खरासानी ले आएंगे वो आपको नुकसान दे सकती है, बल्कि यकीनन नुकसान देगी। अजवाइन देसी और बाकी अज्जा का तमाम का आपने सफ़ूफ़ तैयार करना है। इसमें शहद को मिक्स नहीं करना। इस सफ़ूफ़ को आप हर खाने से पहले चाय वाला आधा चम्मच आप इस्तेमाल करें। आपको किसी भी तरह का मैदे का मर्ज़ नहीं होगा। अब आता हूँ उस कमज़ोरी की जिसका आपको शुरू वीडियो से इंतज़ार है कि ये बात मैं पहले ही बोल दूँ। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी को आप असगन गोरी से कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको जरियान और एहतलाम के मसाइल हैं, सूरत अंजाल के मसाइल हैं, मुबाशरत में आपको तकलीफ़ हो रही है और आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ हो रही है और आप चाहते हैं कि हकीम और डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और आप इसका ख़ुद इलाज करें, तो इसका भी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। आपने लेकिन इसके अंदर अज्जा थोड़े आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेंगे। आपने 100 ग्राम असगन गोरी लेनी है, 100 ग्राम सालब पंजा लेना है, 100 ग्राम आपने मूसली सफ़ेद लेनी है और 100 ग्राम आपने पिस्ता लेना है, 100 ग्राम आपने मगज़ चलगोज़ा लेना है। इन तमाम का आपने सफ़ूफ़ तैयार करना है। इसके अंदर आपने 100 ग्राम देसी घी डालेंगे, 100 ग्राम आप इसके अंदर सालब पंजा पहले डाला, 100 ग्राम आप कुज़ा मिश्री डालेंगे। इसके डालकर आप 350 ग्राम शहद में इसका क़वाम तैयार करेंगे और रोज़ाना आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इसको इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल मर्दाना अमराद मखसूसा के लिए ये यकीनी तौर पे आपका मददगार और मुआमिन साबित होगा। फिर भी अगर बनाने में दिक्कत हो रही हो और कोई मसला हो, आप हमसे तैयारशुदा अद्वियात भी मंगवा सकते हैं। आपको मैदे का मसला है, अमराद जिगर या अमराद मैदा का मसाइल है, अल्लाह ना करे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिमागी कमज़ोरी, अमराद कल्ब, किसी भी मसले का शिकार है, आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी मतलूबा मेडिसिन हमसे मंगवा सकते हैं। हमसे मेडिसिन मंगवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 03006365 022।